बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैन वॉइस चैनल की जानिब से तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम एक दिन जंगल में जा रहे थे। आपको एक गुंबद नज़र आया। आवाज़ आई कि ए दानियाल इधर आ। दानियाल अलैहिस्सलाम इस गुंबद के पास गए। मालूम हुआ किसी मकबरा का गुंबद है। जब आप मकबरे के अंदर तशरीफ़ ले गए तो देखा बड़ी उम्दा इमारत है और इमारत के बीच एक आलीशान तख्त बिछा हुआ है। इस पर एक बड़ी लाश पड़ी हुई है। फिर आवाज़ आई कि दानियाल इस तख्त के ऊपर आ। तो हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम इस तख्त के ऊपर तशरीफ़ ले गए तो एक लंबी चौड़ी तलवार जो इस मुर्दा के पास पड़ी हुई थी और कब्र के पास थी, इस पर अबारत लिखी हुई थी कि मैं कौमे आद से एक बादशाह हूँ। खुदा ने 1300 साल की उम्र मुझे अता की है। 12,000 मैंने शादियाँ की, 8,000 बेटे पैदा हुए और लातादाद खजाने मेरे पास थे। दुनिया की ऐसी कोई नेमत नहीं थी जो मेरे पास ना हो। अल्लाह ताला ने मुझे हर नेमत से नवाजा था और इस कदर नेमतें मुझे मिली हुई थीं, लेकिन फिर भी मेरे नफ्स ने खुदा का शुक्र अदा ना किया, बल्कि मैं उल्टा कुफर करना शुरू हो गया और खुदाई का दावा करने लगा और अपने आप को खुदा कहने लगा। खुदा ने मेरी हदायत के लिए एक पैगंबर भेजा और उन्होंने मेरी हर जगह रहनुमाई की और इन्होंने मुझे बहुत समझाया, मगर मैंने कुछ न सुना और उनकी हर बात रद्द करता गया। और जाते जाते जो पैगंबर आए थे उन्होंने मुझे बद्दुआ दी। अल्लाह ताला ने मुझ पर और मेरे मुल्क पर कहत मुसल्लत कर दिया। जब मेरे मुल्क में कुछ पैदा ना हुआ तब मैंने दूसरे मुल्कों में हुक्म भेजा कि एक किस्म का गल्ला और मेवे मेरे मुल्क में भेजे जाएं। तमाम मुल्क मुझसे डरते थे और बहुत खौफजदा होते थे। चुनांचे उन्होंने मेरा हुक्म माना और हर किस्म का गल्ला और मेवे मेरे पास भेजना शुरू कर दिए। और जैसे ही वो गल्ला या मेवा मेरे शहर की सरहद में दाखिल होता, फौरन मिट्टी बन जाता और वो सारी मेहनत बेकार जाती और कोई दाना मुझे नसीब ना होता। इसी तरह 7 साल गुजर गए। मेरे किला से सारे बेटे बेटियां बीवी बच्चे भाग गए और मैं तन्हा किले में ही रह गया। सिवाय फाके के मेरी कोई ग़िज़ा ना थी। एक दिन मैं निहायत मजबूर होकर फाका की तकलीफ में किला के दरवाजे पर आया तो मैंने देखा कि एक शख्स जा रहा है। इसके हाथ में कुछ गल्ला के दाने हैं जिनको वो खाता जाता है। मैंने इस जाने वाले से कहा, एक बड़ा बर्तन भरा हुआ मोतियों का ले लो और मुझे कुछ अनाज दे दो। मैंने उसकी बहुत मिन्नत समाजत की, लेकिन वो चला गया और इसने मुझे कुछ न दिया और जल्दी से इन दानों को खाकर मेरे सामने से ओझल हो गया। अंजाम ये हुआ कि इसी फाका की तकलीफ में मैं मर गया। जो शख्स मेरा हाल सुने वो कभी दुनिया के तरफ तशरीफ ना लाए, क्योंकि दुनिया में कुछ नहीं है। असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। तो दोस्तों, मेरा आज का वाक़या आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और साथ में घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।